माज कुतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म को प्रोटेक्ट करता है, धर्म उसको प्रोटेक्ट करता है। धर्म ही सब कुछ है एक सनातनी के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसको औरंगजेब ने खराब नहीं किया, उसको ब्रिटिशर्स ने खराब नहीं किया, हमारे अपने ही हैं। एंड स्पेशली उसमें मैं अपने अपने हिंदुओं का नाम जरूर लूंगी। अपने ही उनको सनातनी तो नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि अगर वो हमारे धर्म का इतना मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए इतने सारे र्यूमर्स उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाता है, तो मैं उनको उनको नहीं बोलूंगी कि वो सनातनी है। वो सनातन धर्म को नहीं बिलोंग करते अकॉर्डिंग टू मी। बट स्टिल मैं कई चीजें हैं, कई मिथ्स हैं और कई ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए गए हैं जिससे कि सनातन धर्म नीचा दिखे, और उसमें इतनी त्रुटियां निकाली गई हैं कि जैसे और किसी धर्म में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये सब झूठ है। इसी चीज को आज हम क्लैरिफाई करेंगे कबीर के साथ और माया राणे जी के साथ। तो नमस्कार कबीर, नमस्कार माया। नमस्ते दीदी। हर हर महादेव का नाम लेके शुरू करते हैं ये काम। और पहला तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। पर अगर हम देखा जाए तो 1947 से लेके 1977 तक आप लोग, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गूगल पे जाइए और चेक करिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स कौन रहे, किस तरीके से आपस में लेफ्ट और कांग्रेस का पैक्ट रहा है कि सब कांग्रेस कहती थी सत्ता हमें दे दो, एजुकेशन आप संभाल लो, और किस तरीके से धीरे 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 इन्होंने सनातन धर्म का नुकसान किया और उसको एक ऐसे दिखा दिया जैसे इसमें सिर्फ गलतियां हैं और ये सब झूठ है, ये सब मिथ है। जो सनातन धर्म में जो भी हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, सब मिथ है। तो चलिए हम चर्चा आगे शुरू करते हैं। माया, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये क्यों बोलते हैं कि रामायण और महाभारत एक माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मीन्स एनीथिंग विच इज अ मिथ। ऐसा क्यों बोला जाता ये शुरुआत है ना हमारे स्कूल की किताबों से होती है, जहाँ पे हम शुरुआत जो करते हैं उधर इंट्रोडक्शन ऑफ रामायण और महाभारत इज हमारे एपिक्स या फिर हमारे माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी का फर्स्ट हाफ इज व्हाट? मिथ्य है, मतलब इमेजिनेशन है। तो हमारे बच्चों को लगता है ये रामलीला में देखते हैं या फिर नाटक किसी काव्य का रचना है, वो रियल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। इट इज सो सिंपल। जैसे हमारे किसी भी जीके की किताबें उठाइए, छोटे बच्चों की जनरल नॉलेज में, वहां पे यही लिखा था कि हमारे सबसे अच्छे काव्य क्या है। तो माइथोलॉजी में काव्य तो बोला ही नहीं रहता। इट इज लाइक द our epics or our mythological epics are Ramayana, Mahabharat. The fact that Mahabharat also has Gita, nobody knew it. Even grown-ups do not know that Mahabharat के ही का ही अंश गीता का सार है। भागवत गीता comes from Mahabharat. तो ये उनको नहीं पता है। तो जैसे गीता कहीं पे भी नहीं आती है, डिस्कशन ऑफ गीता डजंट हैपन। सो इसीलिए क्या लगता है उन्हें कि ये सारा ही इमेजिनेशन है। और जिस तरह से हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज रिटन बट इतिहास इज लिव्ड, ये मुझे बहुत बात पता चला ऑनेस्टली। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का नहीं है। आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। तो मुझे थोड़ा सा किसी की किताबें देखना, किसी की बातें मतलब किसी के लेक्चर सुनना, उसके बाद समझ में आया कि इतिहास की रचना जो है वो लिखने के लिए नहीं की थी, लोगों ने जिया है। और वो कभी किसी तरह से हमारे लोकगीत में है, हमारे फोकलोर में है, इस तरह से वो चलता रहा। सो आई एम श्योर इन दिस कबीर ऑल्सो विल अग्री दैट वी हैव द we use the smriti and the vacha, so we will learn and we will narrate it. तो वो किताबों में नहीं है, मतलब वो है ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सारा कुछ ऐसे ही रह गया फ्रॉम द फोल्ड ऑफ एजुकेशन। एंड बिकॉज इट स्टार्ट सो अर्ली, तो आगे का क्या हो जाता है कि बच्चे को एक आदत सी हो जाती है कि वो कहीं पे लिखा नहीं तो नहीं होगा। तो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ऑलवेज इजी इज शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बारे में कितनी सारी कहानियां हैं जो लिखी ही नहीं है।
वो किसी लोकगीत का हिस्सा है, भारुड बोलते हैं, उस हिसाब से वो आती चली गई। अगर वो पूरा एक वो that genre of folk art goes, then we miss out, lose everything. तो इसीलिए जिन्होंने वो सुना है उनको पता है कि किस तरह के वॉर्स थे, फिर उनका किस तरह का अप्रोच था टुवर्ड्स प्रजा। यही अगर हम महाभारत को देखें तो वो लिखा है कहीं पे, लेकिन वो एक्टिवली किसी ने लोगों तक नहीं लेके गए, तो उसको समझते कि वो हिस्ट्री नहीं है, वो इट्स नॉट हिस्ट्री, it is mythology. But it comes to me much later in life that no, it is इतिहास। इसके अंश हमारे पूर्वजों ने छोड़े हैं, कहीं कहीं पे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अभी भी राम सेतु को सेतु राम का ही नहीं मानते, we feel it's a natural formation of the land mass, and the mainland is India, and there is this island which is there, and उसके अंदर जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट है, it's not राम सेतु मत बोलिए उसे। तो that is very approach is like they're saying who told you this। तो ये है, ये मैंने देखा है from the students, and I look at this as someone who teaches PG batches, जहाँ पे बच्चे काफी बड़े हैं उम्र में और उनको नहीं मालूम है, and I don't blame them now। कबीर, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी थोड़ा संक्षेप में बताइए मुझे कि आपने कब जाना कि ये मिथ नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, ये सच में हुआ था और भगवान राम हैं, कृष्ण जी हैं, और जो महाभारत और रामायण में जो हमें बताया जाता है वो सच में हुआ था। इसको संक्षेप में बताइए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र योजन पर भानु था, तेरी लीला थी, तूने उसको फल जाना, आम जाना। 1200, 800, 1000, 960 मिलियन माइल्स द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। अंग्रेजों ने कैलकुलेट किया था 19th सेंचुरी में। गोस्वामी जी लीला लीला में लिख के चले गए, वे बैक ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अकबर। ऋग्वेद का मंडल पढ़ो तो ऋग्वेद के मंडल के 7वां मंडल, जो इवन अंग्रेज हिस्टोरियंस के हिसाब से केम एज फार एज 7000 years, उसके श्लोक जब मेंशन किया जाता है वो कहता है पूर्णमिदं पूर्णमुच्यते सूर्यमैश्तमल। श्रुति है तो मैं पूरी कोट नहीं करूंगा। उसका बेसिक डिस्टेंस ये है कि जो पाए है, मतलब यू लुक एट द वे इट वाज रिटन, जो पाए हमारे पास आता है 3.1.145। तो व्हाट वी नोटिस ओवर हियर इज उस श्लोक के एक एक वर्ड को जोड़ो। पहला, जैसे पहला लेटर 3 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 5 का, ऐसे करके हमारे पास आता है, राइट? एंड द श्लोका इज टॉकिंग अबाउट द वे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस डायमीटर, जो एक्चुअल में पाई की वैल्यू होती है, उस तरीके से वो रिवॉल्व कैसे कर रहा है और उसके एक शोर से दूसरे शोर के बीच का डिस्टेंस क्या है। और फर्क तब हुआ जब वैशेषिका के सूत्र पढ़े ऋषि कनाड वाले, जहां सबसे पहला सूत्र उन्होंने क्या दिया था, पूर्णमिच्छतम परवर्ष्यते। पहला लॉ क्या था न्यूटन का? द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। आई मीन आई विल आस्क बोथ ऑफ यू मैम इफ यू रिमेंबर। बताओ माया, आप बताओ, आप दोनों का इंटरव्यू मेरा नहीं। न्यूटन स्पोक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जैक्टली। सो न्यूटन के जो सारे लॉज थे, ठीक है, उस लॉ को कैसे बताया गया? हमारे वैशेषिक सूत्रों में एक और सूत्र है, दूसरा वाला सूत्र। वी नो द सेकंड लॉ इज F इक्वल टू ma, राइट? फोर्स एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना? तो उसमें वो एज इट इज उन्होंने मेंशन किया कि घनिष्ठतुम उग्रम उच्यते, कि कोई भी जगह पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो या कोई अपना उग्र, यानी उग्र मींस इट्स एंगर फॉर्म, तो या प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो जितना वो आगे बढ़ेगी वो एग्जैक्टली इस फोर्स से चेंज होता रहेगा, ठीक है? वैशेषिका सूत्र, ऑल्दो वी बिलीव दे आर फ्रॉम द टाइम्स ऑफ सत्ययुग, बट दे इवन द ब्रिटिशर्स डेट देम बैक टू एज फार एज 4000 years। थर्ड सूत्र उसका न्यूटन के तीसरे लॉ की बात करता है। पहला सूत्र भी उसकी बात करता है कि बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, अ बॉडी इन द कांस्टेंट ऑफ मोशन रिमेन। यस मैम। सो मतलब आप भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि जितना कुछ हमारे शास्त्रों में, वेदों में और सब चीजों में लिखा गया है वो सब सच था, क्योंकि उन्होंने तो ये बातें सब पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके और सब कुछ हमें साइंटिफिक रीजन देके सब बातें भी बता दी। अब हम आते हैं धर्म के ऊपर।
अच्छा, एक पॉइंट बोलो मैम, जस्ट अ सेकंड बिफोर यू कंप्लीट। वेस्ट में जब ये फैक्ट्स दिए गए तो बहुत बड़े प्रेजेंट किए गए कि यार ये देखो क्या हो रहा है, ये हमने ये डिस्कवर कर दिया। आई मीन यू नोटिस, बट हमारे स्क्रिप्चर्स में जब ये लिखा गया ना तो दे एक्चुअली डिडंट गिव एनी हीड टू दैट। दे लाइक ये क्या है, तो सबको पता है। गोस्वामी जी लिखते लिखते लिख देते हैं, जुग सहस्र योजन पर तानु लील्योताई मधुर फल जानू, कि वो लिटरली ही डजंट गिव अ टाइम कि उन्होंने एक्चुअल में अर्थ से सन का डिस्टेंस वहां लिख दिया है, इसलिए कि वो ठीक है, मैं तो हनुमान भक्ति में लगा हुआ। जब संत महात्मा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये जो पाई वाला मैंने बताया, उस डिस्टेंस की बात कह रहे हैं, इस तरीके से गरुड़ विष्णु के पास घूम रहे हैं एंड सो मेनी थिंग्स। सो वी एक्चुअली डिडंट केयर दिस मच, मतलब वो ऐसा था कि हमारी सिविलाइजेशन को ऑलरेडी वो ज्ञान था, ऑलरेडी वो नॉलेज थी, तो हमको फर्क ही नहीं पड़ा कभी इतना। हमने बोला ये तो सबको पता है। इमेजिन द वे कि आप उसको ऐसे डिफाइन कर रहे हो। सो दैट आल्सो प्रूव्स कि जो एंशिएंट नॉलेज थी, ऐसी चीजें जो शायद बच्चा 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के साथ पाई की वैल्यू पढ़ता है, बच्चे बच्चे को सुनाई जाती थी श्लोक के मामले में। और दैट हमारा मींस वी आर ऑलरेडी वेरी एडवांस्ड। नहीं, एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा और माइंड कॉलोनाइज्ड हो गया, तो हमको लगता था दिस इज सो लो सोसाइटी, दिस इज सो सो नॉट ये क्या बोल रहे हैं पंडित्स एंड क्या बोल रहे हैं ऋषिज, मतलब ये तो वो सब। साराभाई वर्सेस साराभाई की माया बन गया हर इंसान भी। हाँ सारा हाँ, मॉमी मॉमी दिस इज या सो लो सोसाइटी। अच्छा यस। चलिए, अब मेरा सबसे पहले एक क्वेश्चन, या माया जी आप दोनों में से कोई भी जो भी हैंड रेज करेगा उसका आंसर दे दे, या एक दूसरे के साथ मिलकर बताएंगे। So अब आप मुझे ये distracted. बताएं, इसका चलो कबीर से ये पूछ लेते। कबीर, मैं कहीं बैठी थी तो जब आर्ग्यूमेंट होने लगी, आप संक्षेप में बताइए, आर्ग्यूमेंट होने लगी कुछ, तो वो कहने लगे कि अरे आप क्या बात कर रहे हो, ब्रह्मा जी ने तो अपनी बेटी से शादी करी। ऐसे ऐसे सो अक्षर बोलते हैं और ऐसी हाँ, ऐसी बातें और हिंदू ही बोलते हैं, हिंदू आई नो। ही पढ़े लिखे हिंदू ही बोलते हैं। इसका मेरे को पूरा बहुत ब्रीफ में बताना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास 15-20 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मिसएलिगेशन स्टेम्स फ्रॉम अ श्लोका इनसाइड द शुक्ल यजुर्वेदम। ठीक है, जिस शुक्ल यजुर्वेदम में ब्रह्मोष्टि सुता लिखा हुआ, ठीक है, ब्रह्मा और ब्रह्मा की सुता। अब एवरेज हिंदू बेवकूफ है, उसको लगता है कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग है संस्कृत में। टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी संस्कृत कैन बी इन मीनिंग्स, भ्रातृ वर्ड का मतलब भाई भी है, भ्रातृ वर्ड का मतलब दुश्मन भी है। मैं आपको भ्रातृ बोलूं तो आप मेरे भाई भी हो सकते हो, मेरे दुश्मन भी हो सकते हो, उस संदर्भ पे डिपेंड करता है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है हमारे पास, पहला सेक्शन 4th चैप्टर वर्स नंबर 3। वो कहता है, ओ वेरीली ब्रह्मा वाज क्रिएटेड एंड देन केम सरस्वती, both are completely enjoined just like the speech and the tongue. Verily one cannot exist without the other, for Brahma is the eternal consort of Saraswati. बेटी तो नहीं लिखा यार, मेरी बेटी मेरी कॉन्सोर्ट तो नहीं होगी। मत्स्य पुराण चैप्टर 4 वर्स 7 to 8 वो हमको यहाँ पे बोलता है, विरचित्र भगवत्सतम देवी सरस्वती, कि देवी सरस्वती जो है वो हमेशा उनके साथ रहेंगी, शी कैन नॉट लिव विदाउट हिम। पद्म पुराण हमको ये चीज मेंशन करती है। आप शिव पुराण 219 में जाइए, आप देवी भागवतम में जाइए 36 में, आप वराह पुराण में जाइए 91 में। मैं जाकिर नायक बोर्ड में जाके रेफरेंसेस दे रहा हूँ कंटिन्यूअसली। उसका रीजन है, इन हर जगह में एक ही श्लोक लिखा हुआ था, वेरीली द आदि पराशक्ति डिवाइडेड हरसेल्फ इनटू 3 फॉर्म्स, सरस्वती फॉर ब्रह्मा, लक्ष्मी फॉर विष्णु, पार्वती फॉर शिवा। दैट इज द पॉइंट, कहीं मेंशन नहीं है, ये एक श्लोक है। और लोग कहते हैं सुता वर्ड का मतलब क्यों है ऐसा, तो उसका आपको रीजन समझना पड़ेगा। भविष्य पुराण चैप्टर 18 वर्स 24 कहता है, रजोगुणी प्रकृति सुता, जो प्रकृति रजोगुणी है वो सुता है, और ब्रह्मा इज रजोगुणी, सो इज मां सरस्वती द कंट्रोलर रजोगुणी। ये एलिगेशंस हमने लिख दिए हैं। अब ये कहानी होती है कि ब्रह्मा जी का 5वां एक सर था, वो उसके पीछे पागल होके घूमते गए। ठीक है, ये हर कोई बता देता है, कोई ये नहीं बताता कि जिस स्त्री के पीछे ये माया या उन्होंने लीला जो रची, आई प्रेफर द वर्ड लीला बिकॉज इट हैपेंड इन रियल, सो इट्स नॉट माया, जो उन्होंने लीला रची, जो उनका एडिशनल सर था, वो क्यों था? बिकॉज वो जो स्त्री थी उसने जन्म लेते ही ब्रह्म को कहा था कि मेरे को बलिदान चाहिए, और मैं चाहती हूँ आप अपना बलिदान करो मुझे। So he creates out of Karuna one more head out of, और मैं ऐसे ही उसमें नहीं बोल रहा हूँ, ये अथर्ववेद 2-8 के अंदर है ये पूरी स्टोरी में। यस मैम। ओके, थैंक यू बहुत। आई होप लोगों को अब समझ आई बात। अच्छा माया, एक दिन आपकी और मेरी बात चल रही थी, तो हम बात कर रहे थे कि वो मीरा नाची आज की घुंघरू टूट गए, ऐसे करके बहुत बातें करते हैं। मीरा जी जो एक इतनी बड़ी भक्त थी कृष्ण जी की, और मतलब वो इतनी लीन हो जाती थी, मतलब शी तो लेफ्ट एवरीथिंग फॉर श्री कृष्ण जी। आप मुझे बताओ, उनको एक नॉच गर्ल जैसे दिखाया है और मतलब पोर्ट्रे किया है, और जैसे कि नाचना, मतलब मीरा जी नाचती थी क्या? इसको व्हाट हैव दिस लेफ्ट लिबरल्स डन?
to Meera ji's whole name and reputation? So I'm sure all of us will agree कि हमारे यहाँ पर भक्ति का जो एक रूप है ना, the real भक्ति, जहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत किसी भी मंदिर में हम जाए तो पूजा में हमारे यहाँ पर म्यूजिक का बगैर होता ही नहीं। कोई भी मंदिर देखिए आप, चाहे साउथ में जाइए आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सभी तरफ किसी न किसी प्रकार का वाद्य होता है और एक वातावरण ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई एक जगह होती है जहाँ पर भक्त इकट्ठा हो जाते हैं, the devotees, जो चाहे खुद नृत्य ना करे लेकिन कोई किसी ना किसी प्रकार से होता ही है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जिस तरह से पॉपुलर मीडिया, द पॉप कल्चर हैज क्रिएटेड, या फिर इस तरह से देखा जाए तो ललित वाङ्मय जो बच्चों को सिखाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, उन्होंने ना अडेप्टेशंस किए हैं। जैसे राधा ऐसी होती है, मीरा ऐसी होती है, और हमने ना बिल्कुल ही उसे खुले मन से स्वीकार भी लिया। हमने नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज वी आर सच ओपन फेथ दैट वी फील के जैसा भक्त वैसा भगवान। अगर आपकी भक्ति है जिसमें चंचलता है तो आपको कृष्ण बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति अलग तरीके की है, जहाँ पे आपको लगता है कि मोर डिफाइंड एज अ ऑस्टर deity, तो यू लुक एट के शिवा आपको पसंद है। अगर आप देखते हैं कि आपको बल की बहुत ज्यादा जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, तो आप माँ काली या फिर हनुमान जी के सामने देखते हैं उन लोगों को। किसी भी मंदिर में किसी भी वक्त आपको किसी तरह का म्यूजिक तो होता ही है। इसमें ये अडेप्टेशन मैंने खुद पढ़ा है, एक मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बिकॉज इज अ वेरी गुड राइटर, एक्सीलेंट राइटर। पर ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए आप भगवान के रूप को ले लेते हो, एंड यू प्रोजेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन ह्यूमन लाइफ एज अ डिविनिटीज वे ऑफ लाइफ। यू रिफ्लेक्ट दैट एज अ ललित वाङ्मय, और इनको इसके लिए पुरस्कार भी मिलते हैं। जब ये होता है ना तो क्या होता है, रीएनफोर्स, कि ये ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा, ये ऐसा लिखेंगे तो हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा, तो ऐसे होता जा रहा है। और इसमें क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूस सालों दर साल होने की वजह से एक तरीके का अप्रोच है कि पोएट्री में ये डालेंगे, गजल में ये डालेंगे, गीतों में ऐसे लिखेंगे, अब ऐसे हो गया, ऐसे वर्ड्स डालेंगे और फिर दिखाएंगे भी ऐसे। तो फिर दिखाना है तो इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। आपने हम शास्त्र तो खूब भूल जाए, लेकिन भावना जो होती है, भक्ति होती है, हमारे इष्ट के लिए जो हम लिखते हैं, सुनते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको देखा जाएगा। सेंट्स, ऑल ऑफ आवर भक्ति मार्ग के सारे ही सेंट्स आर इनटू म्यूजिक। कोई भी एक नहीं जो म्यूजिक से जुड़ा नहीं है। तो उन्हें हमने नाचते हुए ही देखा है। चाहे आप यहाँ महाराष्ट्र में ज्ञानदेव के साथ तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली को हम देखते तो उनके नाचते हुए रहते हैं ना, वारकरी तो नाचते ही जाते हैं, चलते चलते नाचते हैं, नाचते चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ऐसे ही शायद मीरा जी के बारे में किसी ने कहीं पे लिख दिया। मैंने तो पूरी नॉवेल पढ़ी है इसके लिए, जिसके लिए उनको साहित्य कला अकादमी का अवार्ड मिला था, जो जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हुई है। बहुत ही अचीव्ड राइटर है। और पर वो पढ़ने का मुझे ऐसा ना लगा कि ये जो होता है ना, ये ऐसा होने के बाद कौन मीरा के कैरेक्टर को एज अ पूर्णतः से वैसे जो थी वैसे उनको रिसीव करेगा, नहीं कर पाएगा। और अगर उनको नहीं कर पाएगा तो उनके भगवान को कैसे रिसीव करेगा? तो फिर उनके बारे में भी वही बातें करेगा कि अरे मीरा तो ऐसी थी, तो क्यों ऐसी थी? बिकॉज भगवान भी उनका ऐसा था, जो चंचल था, लेकिन चंचलता ऐसी कि बस गोपियों की वो एक अलग ही कहानी शुरू हो जाएगी फिर। तो माय आंसर टू यू इज, माय ऑब्जर्वेशन एज समवन हु हैज वॉच्ड इवन द स्कूल चिल्ड्रन, द वे दे आर टॉकिंग अबाउट, कि पूरा एक मैंने खुद ही पढ़ाई है अपने एक स्टूडेंट को, जहाँ पे ललित वाङ्मय के नाम पे उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को एक प्रश्न रखा है कि वो अनिष्ट है, अगर उसकी
आप निष्ठता है तो मुझे समझाइए, क्योंकि आप मुझे छोड़ के चले गए महाभारत के लिए। ये राधा कहती है कृष्ण को। व्हाट इज दिस? Is it just a conversation you want to have with yourself, but you get awarded for this, and it is encouraged, okay? तो ललित वाङ्मय का ये एक ब्यूटीफुल थिंग है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? ये असर करता है उन पे जिनके मन की रचना हम बहुत ही कोमल अवस्था में होता है, बच्चे होते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि महाभारत की तो कोई हमें आवश्यकता नहीं थी, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ये एक अच्छे घर से निकल के इन्होंने पूरे तहस नहस कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, ये सब उसमें लिखा है। वो कहती है कि कान्हा तुम तो ऐसे थे, लेकिन आज तो तुम युद्ध के पथ पे जा रहे हो, अंबिया की डाली को तोड़ के जा रहे हो, लोगों के घरों को तोड़ के जा रहे हो। मतलब ये क्या तरीका है? क्या लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे, तुम्हारी सेना का स्वागत नहीं करोगे तो क्या तुम उन्हें दंड दोगे? कभी ऐसे होता है? So that is where now you imagine a student is learning this. He thinks, oh my God, so Radha did not agree with this war. So that means Radha is telling him that you're destructive and you're asking the people to comply with your demands. Are you a fascist? Krishna, you fought a war and you killed people. That's it. It is so simplified. और ये हिंदी साहित्य है हमारा, जो स्कूल में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है डिस्टॉर्ट करके सारा। कबीर, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। जैसे एक है, जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, you know कृष्णा स्कूल एंड he was such a Casanova, और वो तो उनकी खूब सारी गर्लफ्रेंड्स थी। he had this extra marital affair, he was married to रुक्मणी, बट वो राधा के साथ भी उनका अफेयर चल रहा था। तो कृष्ण भगवान तो मतलब दैट मींस सनातन धर्म अलाउज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि कृष्ण जी का भी राधा के साथ था। और देख लो, राधा जी की ही मूर्ति होती है कृष्ण जी के साथ हर मंदिर में आपके। रुक्मणी जी कहाँ है? रुक्मणी जी भी नहीं बोलते, वो तुम्हारी उनकी रुक्मणी कहाँ है, उनकी रुक्मणी कहाँ है, ऐसी बातें करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में बताइए, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में, कि क्या कृष्ण जी कैसनोवा थे? क्या कृष्ण जी गोपियों को के कपड़े उठा के भाग जाते थे? क्योंकि किसी ने मुझे बोला ही वांटेड टू सी गोपियों की बॉडी देखना चाहते थे वो, और उनको अच्छा लगता था तो वो गोपियों के कपड़े लेके भाग जाते। ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ मैं कि, और ये हिंदूज बातें करते हैं ऐसे। कोई और रिलीजन का करता है ना तो आई डोंट माइंड इट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, पर हिंदूज ऐसी बातें करते। तो आप मुझे कृष्ण जी का ये बताइए, कैसनोवा थे, कैसे थे, गोपियों को तंग करते थे, क्या हुआ? कबीर, कैन यू हियर मी? हाँ। और मैं तीनों सवालों का, या आई कैन हियर यू। तो आपने मेरे से 3 सवाल पूछे हैं, मैं तीनों सवालों का पहले पार्ट से आंसर करूंगा। तो सबसे पहला सवाल तो है भाई, कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ रासलीला। हर कोई बोलता है कन्हैया ने रासलीला करी, मैं रासलीला नहीं कर सकता। तो पहला तो मेरा जवाब है, कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पे उठाया था, तो एक पत्थर उठाते फिर बाद में रास करिए, ठीक है? तो पहला तो ये पॉइंट है मेरा। और दूसरा, रास, रसिक, रस मीन्स नेक्टर, it doesn't mean lust. रासलीला doesn't mean lust, first of all. ये लोगों की बेवकूफी है कि उन्होंने रास को लस्ट बना दिया, ठीक है? आप ये देखोगे, एक आया था राम, सलमान का गाना भी तो आया था, सलमान का। हाँ। सो मैम देखिए, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। एक तो प्रॉब्लम क्या है ना, कि कल्चरल इंटरप्रिटेशन है जिसने सारी प्रॉब्लम्स कॉज करी है। हर मूवी, हर सीरियल में कृष्ण 16 साल के जब वो रासलीला करते हैं, और श्रीमद् भागवतम के 10th सेक्शन की 29 चैप्टर के हिसाब से गोपियां कहती हैं कि मर्थम षट पुरुषो गोपेणम, कि अरे वो 16 साल का गोपाल कहाँ है, सॉरी वो 6 साल का गोपाल कहाँ है। 25-30 साल की औरतें बोल रही हैं वो 6 साल का बच्चा कहाँ है। If you think this is lust, then fine, I'll say you are filled with too much sexual innuendo. 31st वर्स जो है वो कहता है, ठीक है, जहां पे गोपियां फाइनली देखती हैं कि कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। वो बोलते हैं अतृष्टम च वाजृष्टि वृक्षम, वाजृक्षम है ना, कोई ऐसा वृक्ष जिससे बहुत वो लटक रहा, बालियां, वाजृक्षम मधुरम स्वरूप, बड़े मधुर स्वरूप से वो बोल रहे हैं, ठीक है?
32nd वर्ष में जब गोपियां आ रही हैं तो कृष्ण उनको बोल रहे हैं पुनम श्याम पुनम व्रज तू पुनम व्रजुम पश्यति, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ वापस घर जाओ, वापस घर जाओ। कृष्णा इज द वन हु इज गेटिंग ट्रबल, इज वो दफा हो यार, घर जाओ। बेसिकली दैट्स एक्चुअली द वर्ड व्हिच ही इज यूजिंग फॉर देम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में थोड़ा रूड टोन में लिखा हुआ है यहाँ पे। और 33rd है अगला, 33rd चैप्टर है, सॉरी ये चैप्टर्स नंबर है, जिसमें गोपियां कहती हैं कि हमको आपके साथ लीला करनी है। रास लीला नहीं है, वो रास नृत्य मेंशन है वहां पे। इस पूरे को रास लीला बोला जाता है, हमें आपके साथ नृत्य करना है। अब 3 श्लोक हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सवाल उठाया गया। पहला था 5th श्लोक, उस श्लोक आई विल रीड आउट इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं द श्लोक मत गोपीज पढ़ो, वाइज, आप तीनों का मतलब बता दो। हाँ हाँ ऑब्वियसली मैं मतलब ही पढ़ूंगा। हम्म। श्लोक से मतलब ना इंग्लिश ट्रांसलेशन श्लोक होगी, ओके, संस्कृत नहीं बोलूंगा। अभी तो लोगों को संस्कृत समझ नहीं आता। ठीक, पहला वाला, एक सेकंड, हाँ ठीक, जो पहला वाला श्लोक है, पहला वाले श्लोक का ट्रांसलेशन है, सीइंग कृष्णा इन सच ए ब्यूटीफुल फॉर्म डिड द गोपीज रश टुवर्ड्स हिम, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स एंड हग्ड हिम डियरली एज दो दे फाउंड देयर ओन सोल। अब आप सोचो, आपके माइंड में कृष्ण 16 साल के जब वो रासलीला कर रहे हैं, so a 25-year-old woman doing this to a 16-year-old can be considered as something lusty. 6-year-old हाँ नहीं, you're saying मैं कह रहा हूँ 16. मूवियों में, I'm saying movies में he's depicted as 16 or 18 when he's doing this leela, right? हाँ, So a 25-year-old doing this with the 18-year-old can be considered lusty. I mean it's fine, but a 25-year-old doing this with a 6-year-old kid, भाई मैं 6 साल का मेरा कजन आता है और उसको उठा के हवा में घुमाता हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो, मेरे में हवस है उसके लिए? अकल नहीं है यार जो इंसान ये चीजें लिख के गया। नेक्स्ट श्लोक में they go towards Krishna and seeing the fact कि कृष्ण थक गए हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि हम निद्रा मन होती, मेरे को निद्रा करनी है, मेरे को जाना है सोने। तो गोपी just lifts him up and kisses him up in the गाल, चीक्स पे कर दिया। 5 साल का बच्चा कह रहा है मेरे को नींद आ रही है, तुम उसको गाल पे किस कर रहे हो, क्या बुराई है इस चीज में भाई? आई डोंट सी एनी लस्ट ओवर हियर, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने क्या नाम था, जो मॉम सेक्स कॉम्प्लेक्स था ओडिपस का, उसको फॉलो करते हैं ये लोग। बाहर के एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, इनको सेक्स के अलावा कुछ दिखता नहीं। अगला श्लोक जो है, अगला श्लोक हमारे सामने मेंशन करता है दैट कृष्णा ब्यूटीफुली देन सेज टू देम दैट योर नृत्य इज डन, माय रास विल रिमेन विद यू, नाउ प्लीज लीव टू योर विलेजेस। उन्होंने शुरुआत करी बोल के कि जाओ, बोला ठीक है नाच हो गया, लीला मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, अब जाओ। अब ये एक इंटरप्रिटेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बैक चैनल में जाके गोपियां थी कौन। गोपांगनम अपि पूरे वाराणत यद भूयात तविति पुरम प्रश्च, द गोपीज वर अंशास ऑफ मां लक्ष्मी। ऑल ऑफ देम वर अंशास ऑफ मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के 64 फॉर्म्स से 64 रूप आए गोपियों के, जो उनकी 64 महाविद्याओं को डिफाइन करती हैं। एंड द लीला दैट कृष्णा डज विद देम इज जस्ट अ mere representation of how Purusha creates Prakriti, even condemnable by the Sankhya Darshana where it mentions Krishno papeshchati gopina dharma, कि कृष्ण ने पाप का नाश करके गोपियों के साथ धर्म किया। ये मीनिंग। तो 6 साल का बच्चा डांस करे, चाहे कृष्ण स्वयं उन्हें वापस भेज रहे हैं, या आप इसका स्क्रिप्चुरल सिंबॉलिक मीनिंग ले लो, लस्ट कहाँ है भाई? मुझे तो नहीं दिखती। I don't think a 6-year-old person would have a lust, according to me. एंड कबीर, और वो जो कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उनका राधा जी के साथ, ऐसी मैं वही लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जो ये लोग बातें हाँ, करते नहीं ठीक है, वो देखो मैम, जो बेवकूफ होता है कुछ भी बोलता है। आप मुझे बात बताइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए लोग कितने होने चाहिए? 2, मतलब एक तो बंदा, उसकी पत्नी, एंड देन अ ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस व्हिच ही हैज, राइट? राधा थी कौन, इसके ऊपर सवाल उठता है। Who was श्री राधा रानी? शुक्ल यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 19, अतः विश्वामित्रो नदी समोपतम गोपी कृष्णा परतवेंचति। दिस इज द श्लोका। It says that the devotees went to Krishna, मतलब वेद का वाक्य तो बड़ा छोटे सेंस में बोल रहा हूं मैं। डिवोटीज कृष्ण के पास गए और बोले प्रभु हम चाहते हैं जो इच्छा, मतलब जो खुशी हम विटनेस कर रहे हैं बीइंग विद यू, आप भी उसको विटनेस करो। कृष्णा सेज मैं स्वयं सच्चित आनंद हूं, ठीक है। सो अगेन दे गो स्टेप फॉरवर्ड एंड से नहीं प्रभु आप अपना एक फीमेल रूप बनाओ। तभी राधा को जब डिफाइन किया जाता है तो राधा इज डिफाइंड एज रासोदती स्त्रीश्ची प्रकृति कृष्णा। कृष्णा ने अपनी एक फीमेल प्रकृति बनाई और उसका नाम राधा। राधा का मतलब क्या होता है? रास दंत सच्चितम राधा, सत्यचित आनंद, रास चित्त संचित्रम राधा। जो सत्यचित आनंद है वो कृष्णा है, और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए
उसको जानने के लिए कि मैं स्वयंभू कैसा हूं, और जिसको भक्ति है मेरे रासिक रूप से, मेरे प्रेम में लीन होने से, उसके लिए मैं राधा रूप में आता हूँ. That is who Radha is. And my point is, you cannot marry yourself. You cannot have an affair with yourself. अब self love अलग बात होती है, but you cannot have an affair with yourself. ठीक है? So Radha was in no way वो. Yeah, just see Kabir and Maya. कुछ ज्ञान नहीं है लोगों को, कुछ पता नहीं है, इतनी ज्यादा गंदी गंदी बातें बोलते हैं, इतने अपशब्द बोलते हैं हमारे देवी देवताओं के लिए. मुझे ना उसमें बहुत गुस्सा चला, तभी मैंने सोचा कि मैं ये एक ऐसा वीडियो बनाती हूँ जिसमें लोगों के पास जवाब आने चाहिए. मुझे कुछ पूछना मैम था, एक जो एक फिर एक मिनट वो माया आपसे कुछ माया आपसे कुछ अच्छा, क्योंकि ये हाँ, इसके कनेक्टेड ही है. लोग तो ये भी कहते हैं कि राधा का कैरेक्टर या फिर वो एक जैसे नाम तो राधा है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं है ना, उसका उल्लेख कहीं महाभारत में या गीता में नाम नहीं है. और सुनो आगे की बात. और ये भी है कि राधा बरसाना में थी, और मतलब बहुत कुछ है कि क्या क्या कनेक्शन ही नहीं दिखता. ये कोई इमेजिनेशन था, जैसे कोई किसी ने बस लिखा है, किसी का वर्जन है, शी डजंट एग्जिस्ट. और फिर ऑफ कोर्स राधा वाज ओल्डर देन कृष्णा. ये सब कि अजीब सा किसी को लगता है कि वो हम उम्र के. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव हर्ड. So I think it's an excellent opportunity for you to rest it. You should. First of all, this is an allegation कि जयदेव गोस्वामी ने 12वीं शताब्दी में अपनी भक्ति दिखाने के लिए राधा की क्रिएशन की. ठीक है? राधा की क्या क्रिएशन करी, मतलब उनके कैरेक्टर को फैब्रिकेट किया अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर. जयदेव गोस्वामी was a great saint, but not of the capability to change the Yajurveda. यजुर्वेद में राधा स्तुति नाम है. No matter how much you deny it, that name is there. ठीक है? अब किसी आर्य समाजी को लग रहा है कि नहीं नाम है भाई, he can feel bad about it. No issues. Maybe that's why Dayananda rejected the Shukla Yajurveda, because he could not answer a few questions. Anyways, अगर राधा एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के चैप्टर में जिसका नाम है रासखंड, उसमें बोला जाता है राधोस्थिति ना पूजनते कृष्ण भाव. राधा को पूजे बिना कृष्ण तक नहीं पहुंचा जा सकता. पद्म पुराण पाताल खंड कृष्ण अवतार में कहा जाता है राधा स्थिति स्वयं कृष्ण सेवका. राधा ऐसी जिनकी सेवा जाता है. विष्णु की लक्ष्मी अति, मतलब विष्णु और लक्ष्मी के बीच में देयर इज अ माइनर टसल मेंशन वेयर विष्णु सेज कि आपका राधा रूप भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है. लक्ष्मी माई से क्या मैं ऐसे अट्रैक्टिव नहीं हूं? आगे सुनिए. कौल तंत्र के अंदर, कौल तंत्र में आता है राधा स्थिति कृष्ण शक्ति की. कृष्ण थे इसलिए राधा. इन फैक्ट देवी भागवतम इवन सेज दैट राधा हैड द पावर टू मेक कृष्णा सबसर्वेंट टू हिम लाइक अ सबसर्वेंट टू हर लाइक अ स्लेव. These are all the things mentioned. ये पता है, ये क्लेम उन लोगों से आता है जो पुराणों को नहीं मानते, जो पुराणों को रिजेक्ट करते हैं. जो मुझे तो कबीर क्लेम उनसे भी आता है जिनको एक तरीके से अपॉइंट किया गया है, एक एजेंडा दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से जो हिंदू बच्चे हैं, हिंदू लोग हैं, जो सनातन धर्म से रिलेटेड हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके मन में एक ऐसे डाल दो कि सनातन धर्म इज नथिंग बट सिर्फ उसके अंदर बुराइयां हैं और उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि आप सनातन धर्म फॉलो करो. मुझे ऐसे लगता है ये करने से इनके लिए कन्वर्जन इजी हो जाता है, कन्वर्जन कराने में इनको इजी हो जाता है. तब अब इसी से रिलेटेड मुझे एक सवाल पूछना है ये कि हमारे लिए जैसे सनातन धर्म में माया आप थोड़ा सा बता दो, फिर सब शॉर्ट आंसर्स देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. माया आप बता दो कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि जो सनातन धर्म है इसमें औरतों की कोई, स्त्री की कोई रिस्पेक्ट नहीं है या कुछ नहीं. और ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगता क्योंकि हम तो देवियों को पूजते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग? क्या मतलब क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? पायल एक्चुअली ये ना जवाब सारे के सारे जो है ना हमारे पास ही बहुत देर से आए हैं. आई ऑल्सो यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन. ओके, क्योंकि मेरा भी तो व्हाट डू यू से, मेरा भी तो एक ऐसा एक फेज होता है ना जब यू कम टू नो एंड यू स्टार्ट आस्किंग. तो जैसे रामायण को देखिए आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि रामायण में हमें बोला जाता है कि क्योंकि ऐसे इजीली होता है, ये कहीं पे भी सुनाई देगा आपको.
मंदिर तो राम का होता है, सीता का मंदिर कभी देखा है ऐसे? You know, this is like just one particular, it was एक थिएटर का डायलॉग था ये, तो कितना कैजुअली बोला है कि ये तो आप कभी भी मंदिर देखिए, राम का होता है, सीता का नहीं होता। वनवास हमेशा सीता का होता है, क्योंकि उसने पति के साथ भी वनवास किया, और जब उसको दूसरी बार वनवास किया तो पति ने बोला तू कर चली जा, मैं नहीं आऊंगा। सो उसने पति के लिए वनवास पहली बार, सेकेंड टाइम पति ने उसका साथ नहीं दिया वनवास के वक्त, वो अकेली चली गई। She's the first single mother, you know. They talk so, like. Yeah, so it's very nicely, you know, so casual. It's a very casual way of, again, you know, aligning the human, the social construct to deities. Like today we are having single women. So पहली single woman तो सीता थी, and then of course there are other things about Agni Pariksha. Now sometimes when you really don't have answers, okay? क्योंकि हर एक हमारे पास तो ये एक्सेस ही नहीं है। मैंने जैसे कहा था ना कि हमें तो इतना कटा हुआ है, हमारा कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये यू विल हैव टू क्रिएट। अभी हमारे स्कूलों में धर्म की शिक्षा अलाउड ही नहीं है। We cannot as Hindus. Others have the right. We cannot. So that's what I think we keep asking ना कि धर्म की शिक्षा होनी चाहिए. And I then we will say I'm not religious, I'm spiritual, but I'm not religious. So ये क्यों होता है? क्योंकि हमें बार बार बोला जाता है कि देखिए आप जल आप चढ़ाते हो भगवान को, तो हमें नहीं पता है ना, तो हमें पता नहीं तो it is easy. It is a psychological thing which, you know, if you don't understand, you start disliking it. Because it takes effort to understand, and the easier it is. जैसे बच्चे को आप फैरेक्स खिलाते हो या कांजी खिलाते हो, एकदम से तो आप उसको गोलगप्पे नहीं खिला सकते, लेकिन हमको बोला ये गोलगप्पा ही है, तुमको समझ में ही नहीं आएगा, तो दूर रखा है हमसे, तो you're complicated, you don't want it, you say it's messy, I can't take it. Now when you start enjoying the taste, then you say wow, ये तो कुछ और ही है, इसके layers हैं, इसका तो flavor है, इसके तो million things about it. तो ये वाला मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कल्चरल जैसे अप्रोप्रिएशन करते हैं ना, इनके कल्चर में सब कुछ बिठाना, पर हमारा कल्चर का अप्रोप्रिएशन तो छोड़ ही दे, हमारे कल्चर का रिकॉग्नाइज करना है कि वो एक उसमें द फेमिनाइन फॉर्म इज नॉट construct of social is like the social approach of feminist movement. The Indic feminine power is more of taking the responsibility. She has हमारी सारी रानियों ने डिसाइड किया है कि हम ये करेंगे, उन्हें नहीं कहा गया था, ये हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन all the queens, all the women who were in power decided, no, I will do this. This is my decision. Right from putting themselves in the Chausat, right from taking the decision to go and say that I will take this decision and I will go for this 14 saal ka vanvas. Yes, they did it. And you know the beauty of these characters is they're extremely strong. I have not seen anything that, you know, will dilute, that kind of dilute their approach in clarity of thought. They're very clear. They know why they're doing it. अगर सीता न होती तो राम जी का पुरुषोत्तम होना मुश्किल था, तो ये करना ही होता है एक. That is why I say that, you know, that it is not very easy because it's not understood, and because you don't understand it makes it more complicated. I'm sure there is a scripture behind it, and Kabir will talk about it. लेकिन जैसे कि हमेशा कबीर, प्लीज हेल्प मी विद दिस बिकॉज हियर इवन आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, कि पहला वनवास चुना, सेकंड वनवास चुना, पहले वनवास में पति का साथ दिया, सेकंड वनवास में पति ने कहा कि मैं तो कर्तव्यबद्ध हूँ, मैं तो आर्यव्रत हूँ, मैं यहीं पर रहूंगा, आपको he cried and he did not he was not celebrating, but he had to go through a lot of pain, but he could not join his wife. Now you have to explain it. What is the कबीर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है. जैसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं राम जी पुरुषोत्तम कैसे हो गए, हाउ इज ही अ कंप्लीट मैन, ही लेफ्ट हिज वाइफ,
एक किसी से सुना उन्होंने कि सीता इज नॉट प्योर बिकॉज वो रावण के साथ रह के आई है और ये सब करके, तो वो उन्होंने अब निकाल दिया। एंड इट्स अ मिथ कि उनको निकाला था। तो ये बात बताइए कि one more thing, Payal, one more thing. I have seen an entire thread about Mandodari being an ideal woman because she decided to allow her husband to decide for something like she went and convinced कि आप क्यों नहीं हाँ बोल रही हैं, and the entire thread was said that to promote polyamory. Can you imagine this? This is what they do to us. This is I'm telling this to you because I had no place to talk about it, and this is a wonderful time to talk about it. You are saying that मंदोदरी जी जो किसी ने पढ़ा नहीं होगा, मुझे भी नहीं मालूम है ये एपिसोड है, लेकिन इट सीम्स मंदोदरी ने जाके रावण की तरफ से कहा कि आप हाँ क्यों नहीं बोलती, तीनों लोगों का स्वामी आपके पैरों में बैठा है और आप उसे मना कर रही हैं किसी ऐसे मानव के लिए जो अपना घर छोड़ के चला गया। और एंड में उन्होंने ये भी कहा था कि आपने बहुत अच्छा किया, आप सही कर रहे हो। ये श्लोक हटा दिया। नहीं बोला, बट ये नहीं बोला, ये thread बन के it is being spread on a website which is Bonobo करके, promoting that some people are actually polyamory is okay for them and we should not throw them out of a society, and they justified by giving example of nobody else but this, no other सेता मंदोदरी जी का। तो अब आप मुझे कबीर थोड़े से शब्दों में बताइए कि सीता जी को क्या राम जी ने निकाला था? क्या सीता जी के ऊपर एक्यूजेशन राम जी भी माने थे उस एक्यूजेशन को? और इसके बारे में बताइए। मैम पहले तो सवाल इतने ज्यादा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा शुरू कहां से करूं। ठीक है, इतना कचरा भरा था भगवान राम के खिलाफ, ये उम्मीद तो मेरे को नहीं थी। सो आई विल फर्स्टली बिगिन बाय सेइंग एको हृदयम तस्मात् रघुकुलनाथ, कि एक दिल है, वो भी वन हार्ट, एंड दैट बिलोंग्स टू द लॉर्ड ऑफ रघु क्लैन। सो ये खुद की मेरी राइटिंग है, किसी ने नहीं लिखा, मेरी राइटिंग है, इसको कहीं ढूंढिएगा मत। सो पहला चीज, जहां तक बात आती है अग्नि परीक्षा की, अग्नि परीक्षा हुई? हाँ हुई, नो डाउट। अग्नि परीक्षा क्यों हुई? उसका जवाब, वेदवती नाम की एक स्त्री थी, सो प्योर, सो पायस, शी वांटेड टू मैरी विष्णु एंड वांटेड विष्णु एज अ हस्बैंड। वेदवती क्या चाहती थी? मैं आपको ना जरा रावण के कांड गिन के बताता हूँ। वेदवती who was so pure and pious wanted Vishnu as her husband. रावण ने जाके उसको मोलेस्ट किया। अग्निदेव की जो पत्नी थी स्वाहा देवी, जब आप यज्ञ देख के बोलते हो ना स्वाहा, that you are telling स्वाहा देवी to come, स्वाहा देवी निकली, उसका हाथ पकड़ के अपने पास ले आया। कुबेर अपनी खुद की नीज का रेप किया, वेदों के करने वाले ऋषियों के यज्ञ तोड़े। So much so that when actually Surpanaka was defining Ravan, imagine how evil you are, that your wife, while defining you in Valmiki Ramayanam, in the final, in the Yuddha Kanda, she defines him by saying, my dear, my brave brother. And listen to what the line is: the destroyer of the Vedic rites, the all-powerful, the lord of the universe, the molester of other people's wives. तुम इतने ईवल हो कि तुम्हारी बहन तुमको ऐसे डिफाइन करती है, प्राउडली। प्राउडली, ये प्राउड लेने की बात है। मुझे कई बार डर लगता है कि शायद डेजर्ट कल्ट बहुत पहले से चला आ रहा है। खैर, तो पहला तो ये वाला पॉइंट। दूसरा, इतने उसका वो किया था ना, तो जब भगवान राम, एक प्रसरण है, भगवान राम जाते हैं जब असल में वनवास पे, तो वनवास में बोला अग्निदेव को, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर होम, आजकल तो नहीं होता, बट घर शुरू करने के बाद ना इंद्र और अग्नि को आहुति दी जाती है। तो अग्नि प्रकट होते हैं, अग्नि कहते हैं मेरी पत्नी के साथ प्रभु इसने दुर्व्यवहार किया है, मुझे वापस आ। स्वाहा देवी, तो प्रभु कहते हैं हाँ पर मैं वचन प्रतिबद्ध हूँ, मैं कैसे आपको आने दूं? ठीक है, तो वो हंस के भगवान के पहले तो अग्निदेव कहते हैं प्रभु आपको सब पता है, प्लीज लीला छोड़िए। ठीक है, मतलब भगवान की भी हमारे आदत रही है इंसानों को परेशान करने की, नोइंगली, मजे मजे में। तो फिर उसके बाद माँ सीता को वो ले जाते हैं, जो माँ सीता हैं वो चली जाती है अग्निदेव के पास, छाया सीता नाम है इसका, छाया सीता। वो अग्निदेव के पास चली जाती हैं और एक फेक छाया आती है उनकी। अब नोटिस करना, जो प्रसरण है रामायण में, राम जब देख रहे हैं सीता को, छाया सीता को देख रहे हैं, तो बोलते हैं यू कैन गो वेरेवर यू विश टू, रिटर्न ओ माय सीता।
अब पीपल टुक दिस वर्स एज कि यू आर सेइंग कि सीता तुम जहां चाहो जा सकती हो, जहां वापस जाना जाओ, बट ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग कि तुमको जहां जाने जाओ, सीता को वापस करो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तभी वो अग्नि के थ्रू जा रहे हैं वहां पे। पर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बेवकूफ इतने हैं, मतलब हम लोग से मेरा मतलब है वो लोग जो पढ़ते नहीं है, जिनको डायरेक्टली सब लिटरल लेना होता है, क्योंकि वेदों में ना, I'll tell you and I'll be completely apt about it. Purva Mimamsa is what decides the interpretation of scriptures. It mentions in 2:1 that any kind of scripture, it does not have a Nirvikash Lingam, needs to be taken in an Arthavada. And almost all our scriptures don't have a Nirvikash Lingam. So वो अर्थवाद में ही है, exaggeration है, symbolic है, उसको तभी बोलते हैं गुरु के अंदर पढ़ो। गुरु तो एक तो ये क्लियर हो गया कि माँ सीता ने अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, ठीक है। दूसरी चीज, बात आती है माँ सीता ने वापस गई क्या वाल्मीकि जी के आश्रम, ये वो बहुत सारी चीजें उसको मेंशन नहीं करते हैं। अब जरा इसका भी हम जवाब देखते हैं। पद्म पुराण पातालखंड चैप्टर 57 द वॉशरमैन्स प्रीवियस बर्थ। जनक जी के गुरु थे अष्टावक्र। अष्टावक्र के आश्रम में रहते थे दो पैरट्स। कुछ स्टोरीज में कपोत है, मतलब कबूतर है, कुछ स्टोरी में पैरट है, ठीक है, कल्प का भेद है, नो इश्यूज। अलग अलग कल्पों में, लीला में अलग अलग कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, दैट्स गॉड्स विल, व्हाटएवर ही डज। उनको बोला गया था वो पापी थे, उनको श्राप मिला था, उनको बोला था तुम अष्टावक्र के आश्रम में रहोगे, अनंत काल तक रामायण का रिसाइटेशन करते रहोगे। वो रामायण रिसाइट करते हैं तो उस पार्ट तक रिसाइट करते हैं जिस पार्ट तक माँ सीता के पास भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है पूरा। अब वो देवी देवता थे जिनको माया से ऐसे दिखाया गया था कि they were actually parrots that were sitting there while they were actually those having a conversation. What happens is कि the female says I am pregnant, I need to go and lay my eggs, ठीक है। तो जो माँ सीता कहती है यहीं रुक जाओ, तो she says कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा घोषणे में। तो she tells the male one कि तुम भी रुक जाओ, कि तुम रुक जाओ उसको जाने दो। प्लीड करते हैं बट वो चली जाती है। तो क्या होता है, वो फीमेल पैरेट मर जाती है and the male parrot dies in grief, and before dying of grief he says, O daughter of Janak, just like I was separated from my wife when she was giving birth, so shall you be, O daughter of Janki. I shall be reborn as a washerman on the face of Ayodhya. After the Lord of Ram returns to Ayodhya, I shall create a Maya that will last for an entire period till you give birth, when I will take away the minds of the people for you displayed to me ego. जब भगवान राम जा रहे हैं ना, वनवास हो रहा है माँ सीता का, तो एक ये लाइन मैं बोलता हूँ, क्यों संस्कृत गुरु के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए। जाते वक्त माँ सीता कहती, भगवान कहते हैं, पहले तो बकवास से भगवान राम ने रोका नहीं, भगवान राम ने बोला आ जाओ, बोलते पुराना नागरक्षितुम, तुम मत जाओ, मेरे साथ रहो। दैट्स व्हेन माँ सीता सेज इतिश्च काको वच्यते। अब काक का मतलब कड़वा भी होता है, काक का मतलब बर्ड भी होता है। कह रही उस बर्ड का कर्स है, मेरे को पूरा करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई शी इज लीविंग। इंग्लिश ट्रांसलेशंस ग्रिफिथ की भी बेवकूफ है, उसको नहीं पता वो काक का मतलब। एक बार तो एक्चुअल में यूटेंसिल लिख दिया था कि उस यूटेंसिल का वाक्य, तो बाद में चेंज किया उसको अगले एडिशन में। सो दिस इज व्हाई द इंटायर सीता जी का वनवास हुआ, ये रीजन है। हाँ जी मैम। हाँ है। I'm taking a pause because I want to tell you guys something. First of all, कबीर, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे दो। माया आप भी उसका आंसर दे दो। हम लोग इतना डिटेल में जा रहे हैं कि वो वीडियो बन जाएगा 2 घंटे का। मैम सवाल इतना बड़ा है, बिना डिटेल के अब ये पूरी स्टोरी बतानी पड़ती ना। उसमें तो संस्कृत के श्लोक मत पढ़, तू सीधे आंसर दे दे। पता क्या है लोगों के साथ प्रॉब्लम, वो आचार्य वाला बात हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास ज्ञान है। वो आचार्य, लोग कहते हैं कि आचार्य जब समझाते हैं ना तो लोग समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग जब बात करें प्रिसाइज आंसर दे, समझ गए? You know what happens? I can understand what is happening to him. वो है ना, ये करता है, he processes in संस्कृत। वो तो अपनी तरह से बहुत ज्ञान है उसके पास, पर लोगों के पास टाइम नहीं है, समझ रही हो? So you know what you do is you take a 10 seconds to remember the shlok and then you speak. नहीं, इसको नहीं, इसको तो आंसर आता है। ये श्लोक बोलने की जरूरत नहीं, अध्याय बोलने की। वो शायद रेफरेंस करता है। I'm starting it again now. I'm starting आगे करके। मुझे ये बताओ कबीर, ये जब भी मैं किसी जैसे जो नॉन हिंदू पर्सन होता है उसके साथ बैठती हूँ, और कई लेफ्टिस्ट लिबरल सो कॉल्ड हिंदूज, वो पता नहीं कैसे हिंदू पैदा हो गए, जैसे ना यो बॉर्न है हिंदू, पता नहीं कैसे पैदा हो गए, मुझे भी शक होता है। वो मुझे हमेशा बोलती है यार तुम्हारा कि क्या धर्म है, तुम्हारे भगवान की तो सूंड है, हाथी की सूंड लगा दी और उसको पूछते हो।
तो इसका आप जवाब दीजिए मुझे कि मुझे क्या जवाब देना है। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल वे टू से दिस। हाथी की सूंड है, बंदर भगवान है, कभी कोई रूप है, कभी कोई रूप है, कभी कोई रूप है। क्यों है? उपनिषद कहते हैं एकोम भविष्यामि, लेट मी बिकम मेनी। जब भगवान ने अपने आप को इंक्रीज किया हर फॉर्म में, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं हर उस स्वरूप में आऊंगा जो स्वरूप शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्वरूप पावर का रिप्रेजेंटेटिव है, जिस स्वरूप को देखकर इंसान में प्रेम और शक्ति दोनों जागे। हनुमान जी को देख के ना आदमी अगर उनको उग्र पंचमुखी हनुमान देखे तो उसकी डर के मारे क्या हालत हो जाए। ठीक है, महागणपति रूप देखो, आई गेट स्केयर्ड डिस्पाइट स्टडीइंग सो मच अबाउट इट। सो गणपति की सूंड में, और मेरा लॉजिक लेफ्ट से बड़ा सिंपल सा है कि ऑल ऑफ दिस इज समथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। लॉजिक ऑफ दिस वर्ल्ड विल वोंट नॉट गोना अप्लाई टू दैट वर्ल्ड। अरे भाई, यहाँ अगर आपके मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अगर हाथ रेस करूंगा, आप और माया मैम बोल रही होंगी, तो यू विल गिव मी अ चांस टू आस्क समथिंग। ठीक है, मैं किसी और मीटिंग में जाऊं, हाथ रेस करूंगा, कोई मान ले मैं गाली दे रहा हूँ, मिडिल फिंगर दिखा रहा हूँ, ये क्या बात हुई भाई? पॉइंट इज कि ये ना, व्हेन दे से कि तुम्हारे भगवान की सूंड है, हम बोलते क्यों नहीं हो सकती? दिल से उनकी सूंड नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? दिल लाइक कि आप देखना वो चौंका जाएंगे, उनके पास होगा ही नहीं। कहते क्योंकि इंसानी की नहीं होती। हाँ तो वो इंसान नहीं है। नहीं, हाथी का, हाँ तो वो हाथी भी नहीं है। आगे बोलो। ऐसी चीजों में उनको एग्रेसिव हो, तब तक एग्रेसिव हो जब तक वो टॉपिक ना चेंज कर दे, फिर वो चिल्लाने लगे ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। दैट्स माय रिस्पांस टू दिस। There's something which about, हाँ हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं, गणेश के लिए एक है ना, जैसे बचपन से कहा जाता है कि वध किया था बच्चे का, एक बालक का, क्योंकि माँ के स्नान गृह के बाहर बैठा है पहरेदार, और उसको ऐसे कैसे, मतलब ऐसा कैसा दयालु है शिवा कि बस ये कर दिया। और बाद में अगर लाना ही था तो किसी और के बालक का वध करके उसका सर लेके आए। मतलब व्हाट इज दिस? ऐसा कैसे कोई भगवान हो सकता है? तो दिस इज वन थिंग व्हिच has been, so I'm telling you what happens when people talk this way. I can actually address that with the proper references. You क्यों should, मारा you गया? should, yes. हाँ, बताओ। सबसे पहली बात तो जब गणेश जी का जन्म हुआ, तो गणेश जी का जन्म मिट्टी से हुआ। मिट्टी अपने पसीने से उन्होंने बनाया उनका आइडल, और फिर उसमें स्पिरिट डाला। वो डालते हुए माँ पार्वती ने स्वयं बोला कि तुम्हारा ये रूप परमानेंट नहीं है, और तुम्हारा जो ये रूप है परमानेंट नहीं रहेगा। ये तभी परमानेंट हो सकता है जब साक्षात शिव तुमको मुक्ति दे इस रूप से, वरना तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ठीक है, ये उन्होंने कहा। दूसरा, हाथी का सर काटा था। वो हाथी कौन था किसी को नहीं पता। पुलिस महामुनि कहते भगवान शंकर को कि मैं चाहता हूं आप मेरे को बेटे के रूप में जन्म दो। कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता पुलस्त्य। कहते हैं कि, फिर वो कहते हैं कि प्रभु कोई तो तरीका है, कोई तो तरीका है, कोई तो तरीका है। तो पुलस्त्य कहते हैं, वेद वाक्य में अपना गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं वो, और कहते हैं वेद वाक्य के हिसाब से दोबारा बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट ही सेज कि आई विल टेक द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट, यू कम एंड कट माय हेड एंड देन वील ऑफर इट अगेन एज गणेशा। और तीसरा पॉइंट कि क्या शंकर जी पहचान नहीं पा रहे थे गणपति को, ये नहीं कर पा रहे थे? तो शंकर जी जब गणपति को रेफर करते हैं तो कहते हैं मम सुतः, मेरे बेटे, बस मेरे बेटे, एंड देन ही सेज एवरीथिंग। और जब वध हो रहा है तो वो ना बड़ी, मैं क्यों बोलता हूँ संस्कृत ध्यान से पढ़ो, कहता है इति पार्वतीश्च। ये पार्वती ने जो वर्ड बोला ना, मैं इसी को वापस शुरू कर रहा हूँ। आओ मेरे बेटे, आओ अतः सुत रूप, आओ मेरे सुत के रूप में। That's what he says. That is why even the cut head is sitting there with a smile. मेरे को तो साक्षात शंभू ने अपना बेटा अवतार कर लिया, तो इसलिए करुणामयी है शंकर जी। अच्छा, अब माया, मुझे आप एक चीज बताइए कि जैसे खाजूराव है, जब भी आप, जैसे आप ग्रुप में बैठे हो, सब बैठे हो, तो लोग ना खाजूराव का नाम लेके ना एक स्माइल सी आ जाती है, दैट एज इफ it's about something related to sex and something about related to love making and मतलब उसकी महत्वता नहीं पता, वो क्यों बनाया, किसने बनाया, क्या बनाया। आप इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। मैं ना थोड़ा सा और पीछे, इतना पीछे नहीं, थोड़ा सा, लेकिन आज के लोगों के बारे में नहीं, बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, उन्होंने इतना कभी कुछ देखा ही नहीं था। तो जो भी हमारा मॉडर्न लिटरेचर है या डॉक्यूमेंटरी हिस्ट्री है, वो ब्रिटिशर्स के बाद की कही जानी चाहिए, क्योंकि तब तक हमारे पास ऐसा वो एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट नहीं था कि कैसे इंट्रोड्यूस करें या क्या लिखे। लोग देखते थे, एक्सपीरियंस करते थे, और
उसकी चर्चा भी उस तरह से होती थी जैसे कि आज हम किसी एक्सपीरियंस को नरेट कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू रीड समथिंग और हाउ यू शुड एक्सप्लेन, दैट इज द वे द ब्रिटिश एजुकेशन हैज गॉट अस। उनकी और एक हमारे पास गिफ्ट थी, द लीगल द जुडिशरी सिस्टम। तो मंदिर की बात करो अगर, तो मंदिरों का सबसे बड़ा एक है ना, जिसको मंदिर की एक टेम्पल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने वाले जो होते हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत दूर से ऐसे बोलते ना, ऐसे कि जांच के लिए उनके बारे में ये बात कही कि हम इनको कैसे अलग करें मंदिर से, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टिंग द टेम्पल। और उसके बाद उन्होंने ये सारी कहानी रची कि किस तरह से उनके स्क्रिप्चर्स, ओके, अभी one component of this temple economy is the देवदासी, जो साउथ से नॉर्थ तक थी। साउथ में थी ऐसा नहीं है, नॉर्थ में भी थी। और उन्होंने 64 कलाओं को जीवंत, मतलब एक्चुअली जागरूक रखा था, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो किसी भी तरह का यू नो द ज्वेलरी, द पेंटिंग्स, द Economic काव्य, activity. एवरीथिंग। Yes, the 64 art forms which I think even कबीर mentioned। तो वो एक हमारे धरोहर को रखती थी। और वहां पे उनका ऐसा था कि अभी ये खजुराहो ही नहीं, किसी भी मंदिर में मूर्तियां बहुत ही मोहक होती हैं। तो इसका कारण ही ऐसा है कि उन्होंने अपनी कल्पना एक बहुत ही प्रेम से, इमेजिन कीजिए किस तरह के मंदिर है। कर्नाटका के मंदिर तो I think the most favorite are Karnataka and Tamil Nadu, my most favorite, because they are telling us, how would imagination come to be alive in stone form. अभी खजुराहो का ही क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे art forms हैं जो कहीं और नहीं दिखते। वहाँ पे actually you see a human and animal in a very different way. And which is not easy for someone who has never ever, understood what it was for. वो actually क्या है, अंदर है ना एक ऐसा मंदिर है छोटा, जहाँ पे जाने के लिए वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने कहा था कि आपके सारे मन के जो your emotions which could be any spectrum should be left outside when you see your Easter. तो वो उन्होंने वैसा बनाया। जरूरी नहीं है कि हर मंदिर के बाहर वही सब हो रहा है जो खजुराहो के होता है। और खजुराहो को देखने वाले लोग जिन्होंने इतना हवा किया, वो भारतीय नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा उसको उछाल के उसको ऐसा दिखाया कि देखिए ये कैसी मूर्तियां, क्योंकि उन्हें कभी देखा ही नहीं था ये सब। और उनको ऐसा अपने हिसाब से उन्होंने उसकी बात बनाई और उसको दुनिया में फैला दिया कि ओ दिस इज सो it's like very erotic, or it is not even erotic, it's beyond that. Now the same thing they did with Kama Sutra, because Kama Sutra is not just about erotic science, it is about how to एक गृह निर्माण या नगर निर्माण कैसा होना चाहिए, उसके बारे में तो नहीं बात करते ये लोग, कभी नहीं किए उन्होंने। तो I think ये एक ऐसा होता है ना कि you learn about yourself from the perspective and the lens of someone who doesn't understand you, then ये ही होगा ना, confusion ही होगी। कबीर, आप मुझे एक बात बताओ, एक और चीज मुझे ये पूछनी थी कि जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि क्या रिस्पेक्ट है आपकी विमेन के लिए, आप हमें बोल रहे हैं कि इतनी शादियां नहीं अलाउड होनी चाहिए, वो नहीं। आपने व्हाट यू हिंदूज हैव यू हिंदूज डिड टू द्रौपदी, उसके 5 हस्बैंड्स दे दिए उसको, और वो व्हाट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू, इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दीजिए और क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था, I'll suggest everybody to read a book, it's called महाभारत तात्पर्य निर्णय by मध्वाचार्य। उसमें हर सवाल का ना मध्वाचार्य ने उसके कुछ चैप्टर छोड़ देना, क्योंकि वो मेरे संप्रदाय के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं, तो उसके अलावा जहाँ उन्होंने हिस्ट्री एक्सप्लेन करी है, जस्ट गो एंड रीड दोस बुक्स। He has actually answered the question of Draupadi. Who was Draupadi in previous birth? Who was she in previous birth? She was a man who जिन्होंने धोखाधड़ी करी थी 5 औरतों के साथ, ठीक है। When he dies, he goes to Narayana. Narayana says, हाँ मैम कुछ कह रहे थे? नहीं, I am surprised.
नहीं नहीं, ऐसी बहुत कहानियां हैं और ये आपको मिल जाएगी। ये तात्पर्य निर्णय की नहीं है, हालांकि ये एक दूसरे शैवाचार्य की कमेंट्री है इसके ऊपर। एक ऐसा आदमी जिसने 5 औरतों को धोखा दिया, 5 औरतों को धोखा दिया, 5 औरतों ने जब उसको छोड़ा, रियलाइज किया कि ये कैसा सा है, उसको छोड़ा, और छोड़ते वक्त बोले कि दे वर ग्रेट डिवोटीज ऑफ विष्णु। छोड़ते वक्त उन्होंने बोला, जैसे जैसे तुमने हमारे साथ किया, अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे, उन 5 पतियों के साथ तुमको अलग 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 तरीके से अपना रिश्ता निभाना। एंड देयर वाज वन गर्ल हु ही ट्रूली लव्ड, एक्चुअली वन वुमन हु ही ट्रूली लव्ड, आई मीन एटलीस्ट लिखा है वहां पे ट्रूली लव, उसके दिल में क्या क्या पता किसको। तो सिमिलरली बोला, अगले जन्म में तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, अगले जन्म में यू शैल फेस द सेम पेन इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई। और तुमने हम 5 को रखा, तुमने एक का ध्यान रखा, बाकी 4 का नहीं रखा, तुम अगले जन्म फेस करोगे। यही रीजन है कि जब द्रौपदी जा रही होती स्वर्ग के लिए, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको सीधा स्वर्ग नहीं मिलता, तो बोलते हैं कि तुमने अर्जुन से ज्यादा प्रेम किया। ये रीजन है उसका, कि तुम्हारा ये पाप पूरा हुआ है यहाँ पे। और जहां तक बात है अबाउट वन थिंग, तो मैं ना आपको एक पॉइंट बोलता हूँ मैम, इतिहास जब लिखा जाता है ना, इतिहास इज ओनली रिटन टू शो यू हाउ इन प्लेसेस वेयर धर्मा, पता है क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, इतिहास साथ में क्यों पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये लाइन पढ़ो। एवरी फेमिनिस्ट who's gonna read this line is gonna go and say I want 5 boyfriends, ठीक है। Every guy who's gonna read this line is gonna say I want 16,000 girlfriends or something. जो इतिहास पढ़ेगा ना ढंग से, उसको पता है कि भाई श्राप लगाता इसलिए ये पनिशमेंट है। जो इतिहास पढ़ेगा वो जानता है कि सिर्फ 16,000 औरतें जिनको सेक्सुअली अब्यूज किया था एक डीमन ने, नरकासुर ने, उनकी इज्जत बचाने के लिए कृष्ण ने बोला ठीक है, फाइन, यू आर माय कंसोर्ट फ्रॉम नाउ ऑन। अच्छा ये माया, आप रीजन थोड़ा सा मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर उसको जो डिटेल में, जो बिल्कुल ही एक मतलब मैम फॉर्मल वे एक में। छोटा सा पॉइंट हाँ बोलना था रिगार्डिंग कामा सूत्रा एंड खजुराहो। हाँ खजुराहो टेम्पल में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रकृतियां हैं, जैसे हमने बोला इवन सेक्स विद एनिमल्स इज शोन ओवर देयर, क्यों दिखाया जाता है वहां? सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। जो सत्वगुण वाला गेट है टेम्पल का, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर योगी तपस्या कर रहे हैं। रजोगुण वाले में एक आदमी तपस्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, इज गेटिंग एंग्री, इज आल्सो हैविंग सेक्स, ठीक है। तमोगुण, द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, द स्टेट ऑफ स्लीप, ठीक है। ऐसा आदमी इज हैविंग सेक्स विद हॉर्सेस, इज हैविंग बाइस, वो होमोसेक्सुअलिटी कर रहा है, वो ग्रुप सेक्स में डल रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट द वेस्ट लाइक्स, बट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स कंडेम्ड अपॉन अस, ठीक है। मतलब इस, और वो तीनों दरवाजे बनाए गए जस्ट टू शो वन वेरी सिंपल थिंग, कि भाई तुम इन तीनों से बाहर निकलोगे तो तुम सेम ही खड़े हो उस इष्ट के सामने, कोई डिफरेंस नहीं तुम्हारा। जो मैम ने वो पॉइंट बोला ना किंग का, वो एक्चुअली में ये पॉइंट था। तमोगुणी इग्नोरेंट आदमी, भाई उसको क्या, उसको सेक्स करना है, उसको जानवर, आदमी, घोड़ा, बिल्ला जो मिल गया वो चला गया उसके साथ। जो रजोगुणी है उसमें गुस्सा भी है, ज्ञान भी है, दैट्स द पॉइंट। और जहां तक कामा सूत्र की बात है, कामा सूत्र का एक चैप्टर सेक्स के बारे में, उसका पहला चैप्टर है टाइप्स ऑफ वुमेन, टाइप्स ऑफ मेन, हाउ टू अट्रैक्ट मेल्स, हाउ टू अट्रैक्ट फीमेल्स, हाउ टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, हाउ टू हैव अ गुड हाउसहोल्ड। अगर तुमको इतना इंटरेस्ट है एरोटिका पढ़ने में, तो पहला संस्कृत एरोटिका पढ़ो रति रस से, फिर पढ़ो लीला मंजरी। दे आर एक्चुअली द एरोटिका, दे वर रिटन टू मेक किंग्स हैप्पी, दे आर संस्कृत एरोटिका एज यू कैन से, वो पढ़ो। कामसूत्र तो ऋषि का ज्ञान है यार, वो शंकर जी ने पार्वती जी को दिया था। That's a conversation Vatsayana heard between the two. Why are you making that polluted? Not at all about sex. कैसे डिस्टॉर्ट कर दिया है सारा कुछ हमसे रिलेटेड। तो मैं तभी ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो है कि नारायण जी की जब बात करते हैं तो उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ चुगलखोर हैं और बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आए, ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंसेस एंड लोगों के मन में इधर का झूठ उधर का झूठ करने आए। Why have they portrayed नारायण जी like this in the movies? And लोग बाद में नारद बोलते मुनि, हैं हाँ नारद मुनि, हाँ नारद मुनि जी नहीं, पर वो नारायण नारायण बोलते रहते हैं ना, उसके लिए अच्छा ऐसे, ओके, हाँ। हाँ। तो वो बोलते हैं नारायण नारायण मीन्स कि बस अब तो कुछ होने वाला है कि वो आए हाँ। ऐसे। तो उसको ऐसे क्यों दिखाया, मतलब हिंदी इतना उनको डिमीन क्यों कर दिया? ये सच्चाई नहीं है, तो सच्चाई क्या है वो बताइए। सच्चाई ये है कि जो नारायण को बोला जाता, जिन नारद भगवान को बोला जाता है कि वो इतनी दिक्कत करते थे, उनको ज्ञान नहीं है, वो कहीं पे कुछ भी कर देते थे। उन्होंने वशिष्ठ को ज्ञान दिया था पंचरात्र का, सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ वर्शिप विष्णु भगवान की। चारों वैष्णव संप्रदाय पंचरात्र से चलते। जिन नारद के बारे में बोला जाता है, उन्होंने नारद पंचरात्र लिखा।
उन नारद ने 64 फॉर्म्स ऑफ कलाएं सिखाई, उन नारद ने ब्रह्मा का वेद का ज्ञान हर किसी को दिया। दैट नारद वाज द वन हु गेव इंद्रा द दीक्षा एंड सेड कि जाओ विष्णु की पूजा करो। ही वाज अ हरि भक्त ऑब्वियसली। ही वाज अ वन जिन्होंने ध्यान करके एक जगह क्रिएट, जो आपको पता है बाबा केदारनाथ जो है उसमें बाजू में जाओ तो एक छोटा सा स्थान है, वो नारद भगवान की तपोस्थली है। वहां तपस्या नहीं की होती ना, आज केदारनाथ बाबा नहीं होते हमारे पास। बद्रीनाथ जी में जाकर उन्होंने तपस्या करी, हर जगह तपस्या करी। ये रूप इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ना स्क्रिप्चर्स में एक पॉइंट, आप जैसे आपने एक स्वामी का नाम सुना होगा, श्री स्वामी समर्थ, ठीक है, अवधूत थे वो, नॉट समर्थ रामदास बट स्वामी समर्थ, एन अवधूता। सो ही इज शोन कि कई जगह वो बैठ के चिलम पी रहे हैं, ऐसी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं घूमे। अवधूत मतलब हार्डली वेयरिंग एनी क्लोथ, जस्ट वन शॉट एंड ही जस्ट मूविंग एवरीवेयर, ठीक है। ये बोला जाता था कि दीज पीपल डिडंट बाइंड देम टू एनी रूल्स। नारद मुनि तीनों लोकों में घूमते हैं, अपनी मर्जी से घूमते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता किसी से। जहां जहां वो नारायण नारायण करके लड़ाइयां लड़वाते हैं, आप देखो अंततः उनका लोक कल्याण ही हुआ। रावण को उन्होंने बोला कि नारायण नारायण चंद्रमौलेश्वर का लिंग तुम हाथ में लेके घूम रहे हो, ऐसा सही है क्या? वो लिंग ड्रॉप कर देते। अच्छा है भाई, नहीं ड्रॉप कर रहे होते तो वहां लंका में प्रतिष्ठित हो जाता। भगवान राम अटैक ही नहीं करते अपने इष्ट को। वो जब सुर असुर को बोलते हैं जाके कि तुम इतना लड़ रहे हो यहाँ पे फीमेल शक्ति के खिलाफ हो, माँ आदि पराशक्ति है ना, माँ आदि पराशक्ति के पास क्यों नहीं जाते? नारायण नारायण बोल के उसको छेड़ा था ना, उंगली उनको वो किया था भाई, टीज किया था, बेसिकली टॉन्ट किया था कि चैलेंज किया तुम ये नहीं कर सकते, तो ही गोज देयर। सो मेनी थिंग्स। सो ही इज नॉट अ चुगलखोर। वो वही बात है ना, कृष्ण को कैसा नोवा दिखा दिया, नारद भगवान को ऐसे दिखा दिया, शिव भगवान को भांग पीने वाला दिखा दिया। मैं बोलता हूँ ले भाई मेरे वहां कहाँ लिखा है? वही मुझे पूछना था कि ये क्यों बताते हैं कि शिव जी के भक्त हो तो चिलम पियो? ये क्यों, ये क्या, ये किसने करा ये सब? ये किसने करा? अघोर संप्रदाय में होता है ऐसा, नो डाउट। अघोर संप्रदाय के लोग पीते हैं, पर अघोर संप्रदाय में वो लोग जनरली जो पीते हैं, ठीक है, that is considered because they are told to go away from all kind of sensual experiences. सब कुछ they have sometimes they indulge in activities closely sexual with dead bodies. क्यों? ताकि वो घिन हट जाए। अघोर जो है ना, वो कैवल्य शिव को हर जगह देखता है। बाकी जहां तक बात है भांग की, तो औषधि थी यजुर्वेद में, उसको बिंग क्या, अरे यार, ऐसे पूरा नाम है, पूरा वर्ड है वो एक्चुअल में, 12 लेटर्स का, yes, exactly, finally got it right. So that is actually a mixture of small amount of cannabis and a huge amount of milk, a huge amount of what is known as ये sugar, a huge amount of water, और बहुत सारी चीजें बना के देते हैं। and by any logic वो भांग की लस्सी नहीं है, होली की अलग है, क्योंकि उसमें नीम वीम सब डलता है, कूट कूट के डाला जाता है। छोटा सा अमाउंट होता है कैनबिस का, वो भी हेम्प, जो आपको हाई नहीं दे सकता। मेल प्लांट कैन नेवर गिव यू, टू गेट हेम्प यू नीड टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, 9 डेल्टा हाइड्रोक्सी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, वो होता भी नहीं उसमें। लोगों ने बेवकूफी में कम कर दिया, तब से पी रहे हैं, पीने दो। पर माया कबीर आप देखो कि ये छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं है। आई थिंक मैं भी अगर कल अपने बच्चों से, नीसेस नेव्यू से बात करूंगी तो उनके पास भी अगर, क्योंकि अगर वो नहीं उन्होंने पढ़ा है, नहीं ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो भी यही सोचते हैं सनातन धर्म के बारे में। माया मुझे आप एक बात बताओ, मुझे एक और बारी, ये सब मैं जो आज क्वेश्चन पूछे ना, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये सारे सवाल मैंने सुने हैं। मतलब ये भी नहीं कि मेरे को XYZ ने बताए हैं, लोगों ने मुझसे पूछे हैं, कई बार मेरे पास जवाब नहीं है, और अगर मैं जवाब देती थी तो मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बिकॉज मेरे पास कबीर जैसे और माया जैसे इतना डिटेल में मुझे नहीं पता था, पर आई न्यू व्हाट दे सेइंग इज रॉन्ग, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम, पर वो नहीं समझे। माया मुझे ये बताइए कि लोग ये क्यों कहते हैं कि क्रिश्चियंस कहते हैं हम भी तो पूजा, हम भी तो प्रे करते हैं, मुस्लिम कहते हैं हम भी तो वजू करके प्रे करते हैं, ये तुम हिंदूज को कपड़े उतार के प्रे करने का क्या वो है ये करके, इसका सवाल का जवाब दीजिए। So, I think there is a lot that Kabir will say about this, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आरतियां होती है या फिर कुछ अभंग होते हैं जिनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। जैसे हमको, यू माइट अंडरस्टैंड लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, और जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई सिद्धि के लिए आप गीले वस्त्र में आइए, या आप एक वस्त्र में आइए, या आप बिना सिले हुए वस्त्र में आइए, या टांगों के बीच में आपके वस्त्र ना हो, मतलब आपको लपेटना। जैसे साउथ में you cannot wear, जैसे सलवार is worn by Yavans, it is not worn by
हमारे कल्चर में सलवार है ही नहीं, तो सलवार तो पहनते ही नहीं थे। मंदिरों में जाना है तो आप साड़ी पहनिए, धोती पहनिए, आप पैंट और एक सलवार या चूड़ीदार वगैरह नहीं पहन सकते। तो ये इसकी वजह तो अलग अलग होगी, अलग अलग मंदिरों में अभी तो काफी अडेप्टेड है, लेकिन हाँ ये ऐसा साउथ महाराष्ट्र में है कई मंदिर जहाँ पे आप सिलाई वाला वस्त्र नहीं पहन सकते। Now that is what happens. How will the women go? They cannot. But that time, I think it's to do with. There's a reason शास्त्रों में कि आप प्योरेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, सुचिरभूत होने चाहिए, नहा के जाना चाहिए आपको, और ये सिलाया होना नहीं चाहिए। ये ऐसा मतलब किसी ने गलत सुना होगा शायद, मेरा तो ऐसा होता है क्योंकि इट्स लाइक चाइनीज विस्पर। मैंने बोला कि आप साफ सुथरे कपड़ों में आइए, आप बस ये कीजिए, तो उसके 2 गुण और कुछ जोड़ के कुछ बोल दिया। तो ये भी हो सकता है, बिकॉज आई बिलीव दैट बिकॉज सो मेनी पीपल टॉक इन डिफरेंट लैंग्वेज, और हर 200-300 किलोमीटर में अपनी लैंग्वेज के डायलेक्ट्स बदलते हैं। People have different approach to even one panth. That is what I feel. लेकिन एक है ना, for example, because you know about South Maharashtra, Kabir, I will ask you कि दत्तात्रेय को, मुझे ये पूछे, दत्तात्रेय को प्रसाद या फिर उनको जो एक वरदान, एक स्त्री होती है, she is I don't remember the name, तो दत्तात्रेय को वो बच्चा बना देती है और फिर उसको खाना खिलाती है। वो बताओ जरा प्लीज। अरे वो दत्तात्रेय का सीन नहीं था, दैट्स एक्चुअली द बर्थ ऑफ दत्तात्रेय। द स्टोरी इज बेसिकली कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास जाते हैं। आई मीन आपने अचानक से मेरे को बोला बिकॉज आई वाज नॉट कनेक्टेड विद द नाथ संप्रदाय टू मच, तो मेरे को खोलना पड़ेगा अच्छा। आदेशनाथ जी के, बट स्टोरी मुझे याद है, नेम्स मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं स्त्री को कि आई विल कि लेट अस टेस्ट देयर मॉडेस्टी। तो क्या होता है, जैसे ही उनके दिमाग में डाउट आता है, तीनों की पत्नियां उन्हें छोड़ के चली जाती, ये बेवकूफी कर रहे हैं, इट्स नॉट लॉजिकल टू डू सो, व्हाट आर यू डूइंग। एंड इट्स ट्रू, हमारे त्रिदेवों को बहुत बार आदि पराशक्ति से डांट पड़ी है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। देवी भागवतम ये तक लिखा रहता है कि लॉर्ड राम एंड कृष्णा वर मेड slaves of आदि पराशक्ति, बट चलो वो अलग पॉइंट है। I'll also tell a story where Sita is the one who kills Ravana, by the way. तो स्टोरी क्या है बेसिकली कि दे गो देयर। अब क्या होता है ना कि जब आप दान देते हो, एक दान होता है जिस दान मतलब दान देते हो, उनको खाना खिलाते हो, एक दान होता है जिसको बोला जाता है निभागम ज्ञानम, निभागम दान बेसिकली। निभागम कोई भी ऐसी चीज शरीर पे ना हो जिसका भाग नहीं है, यानी कपड़े, मेरे कपड़ों का भाग है ना, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है मेरे शर्ट का, तो ये स्त्री से मांगा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है कि ये वही इंसान मान सकता है जो अंधा हो। somebody who has eyes he can't ask for it, जिसकी आंखें हैं वो ये नहीं मान सकते। तो स्टोरी थोड़ी चेंज, जैसे मैंने बोला चाइनीज विस्पर, थोड़ी चेंज होती गई और ब्रह्मा विष्णु महेश के उसमें हो गया। अभी एक्चुअल स्टोरी ये थी कि दे एक्चुअली वाज ब्लाइंड सेंट्स, वो अंधे संत बन के जाते हैं। और जिसको यकीन नहीं हो रहा भाई, दत्तात्रेय उपनिषद पढ़ लो, आई व्हाटएवर आई स्पीक विद रेफरेंसेस, आई एम नॉट लाइक योर लेफ्टिस्ट। सो वो जाते हैं अंधा रूप में, एंड ही सेज कि मेरे को निभागम वो ज्ञान चाहिए। तो she says, what can be much bigger than a mother offering it to the Babu? So वो पानी छिड़कते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दे become children, और फिर माँ की तरह she breastfeeds each one of them. अब वो बच्चे की तरह रोते रहते हैं, तो उनकी पत्नी आके बोलती है कि माता माफ करिए, प्लीज इनको आप नॉर्मल बना दीजिए, ये मूर्खता करी थी इन्होंने। ठीक है, दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। कई बार त्रिदेव मूर्खता करते हैं, कई बार त्रिदेवियां मूर्खता करती हैं, इट्स जस्ट द डिवाइन प्ले टू शो व्हाट टू डू। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे लेकिन जन्म में जो पुत्र चाहिए वो इन तीनों के समावेश का चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दत्तात्रेय के रूप में आते हैं। दिस इज इवन मेंशन्ड इन श्री दत्तात्रेय उपनिषद ऑफ द सामवेद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है, इसके बारे में जितना ज्ञान प्राप्त होते रहे वो भी कम लगता है, इतना मैम, सिंस वन ऑफ द इश्यूज वाज आल्सो कि एंटी वुमेन है बहुत सनातन धर्म, और राम जी को बहुत बोला जाता है, सीता जी को शी इज शोन एज हेल्पलेस, आई डोंट नो व्हाई। बट इफ आई आस्क यू बोथ, हु किल्ड रावण?
आप मुझे क्या रिस्पॉन्स दोगे? प्रभु राम, राइट? प्रभु राम, Lord Ram. There is another Ramayana that goes by the name Shri Adbhutam Ramayanam, written by Valmiki ji. अब ये कोई इंसान सुन रहा है तो मैं ऑलरेडी बोल दूं भाई, रेफरेंस है, प्रॉपर ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है जहां देवी की शक्ति और महात्म्य बताया गया। अब ऐसा है, there's nothing wrong with that. हमारे यहाँ पंचदेवों में जिसको जैसे चाहो प्रेस कर सकते हो। स्टोरी ये है कि रावण का एक बड़ा भाई होता है, सहस्त्रमुखी रावण, 1000 मुख वाला रावण, ठीक है? तो भगवान राम बैठे हैं बाली के साथ, तो कहते हैं, बाली कह सुग्रीव के साथ, सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु आपने इसको तो मार दिया 10 सर वाले को, एक्चुअल आपकी महिमा तब पड़ेगी जब आप 1000 साल वाले को मारोगे। He goes beyond Lanka. He actually lives beyond Lanka. So God goes there to fight. और भगवान जो अस्त्र मारे हैं, वो जो अस्त्र मारे हैं, वो उस अस्त्र को खा जाए, तोड़ दे, फेंक दे। एंड में he is taking a वो, he takes up an arrow, he throws it at Lord Ram. Lord Ram को हिट करता है, Lord Ram faints. Entire world has gone mad. क्या करें, क्या करें, क्या करें? And जगत जननी जानकी, माँ सीता is smiling. Brahma turns towards her and says, माता लीला बंद करो, प्लीज। इमीडिएटली वो आदि पराशक्ति का रूप धारण करती हैं, भगवान राम को छूती हैं, भगवान राम को वापस कॉन्शियस करती हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म के साथ जो उनके अवतार थे ऋषि, वो वशिष्ठ, भगवान शंकर और भगवान हनुमान, मतलब यहाँ बोला गया कि त्रिदेव और त्रिदेव के अवतार हाथ जोड़ के आदि पराशक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति सीता की पूजा करते हैं। और कहते हैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज एक्चुअली अद्भुतम रामायणम, यू कैन गो एंड रीड इट। और स्तुति करते हैं 16 श्लोकों की, where the Lord says, you are the only light of the universe, what are we more than your subservient slaves? Just like always, the male should learn from the female counterpart how to control energy, be moderate, and at the same time resort to cutting evil. मैं चाहूंगा ये वर्ड्स मेरे खिलाफ ना यूज किए जाएं, बट जनरली इसका ये पूरी स्टोरी अद्भुतम रामायणम की, ये कोई नहीं बताता, और ये वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। शाक्त जो है बंगाल के, बहुत फॉलो करते हैं इसको, शहीद साउथ के इसको फॉलो करते हैं, हम स्मार्ट इसको फॉलो करते हैं। और So, मैं कह रही हूँ, हमारी इतनी देवियां हैं जिनको हम पूछते हैं, और उनके आगे जाके इवन मेन, हिंदू मेन, वो उनके आगे जाके सर झुकाते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सनातन धर्म विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, या ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं हम लोग? पर यही है कि इनका जो मकसद था, इनका जो पूरा एजेंडा था, इसमें ये लोग आई थिंक 90% तो सक्सेसफुल हो गए थे, बट नाउ ड्यू टू सोशल मीडिया हम ये जो सारे भ्रम है लोगों के मन में, स्पेशली हिंदुओं के मन में, हम उनको हटाएंगे। और थैंक यू सो मच कबीर एंड माया मेरा साथ देने के लिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो यंगर जनरेशन है, जो इंस्टाग्राम जनरेशन है और ये फेसबुक जनरेशन है, ये जाने कि कितना मतलब सच अ पायस एंड प्योर धर्म है सनातन धर्म। और ये आप लोगों के थ्रू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी डू दैट, एंड आप लोगों के मदद से आगे भी हम करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, इट इज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आज मैंने भी बहुत सीखा है। कभी तुम भी हमें थैंक यू बोल सकते हो। नहीं, नहीं, ओके, बाय।